पॉल्यूशन का नाम सुनते ही काफी लोग टेंशन में आ जाते हैं, पर रुको जरा सोचो, क्या ये हमेशा बुरी बात होती है? हो सकता है ये एक साइन हो प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का और नए भारत के बनने का। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन के ब्राइट साइड का। हाँ, आपने सही सुना, ब्राइट साइड। क्योंकि हिस्ट्री उठाकर अगर देखा जाए तो हर सुपर पावर ने अपनी डेवलपमेंट के फेज में पॉल्यूशन का सामना किया ही है, जैसा अभी भारत फेस कर रहा है। ये इमेजेस देखिए, आपको ये कौन से देश लग रहे हैं जहाँ पे ये इतना सारा पॉल्यूशन, जगह जगह कूड़ा कचरा ये सब दिख रहा है? ये कोई और नहीं, ये वही देश है जो आज एज ए एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं कि हर देश को इतना डेवलप होना है। और अब इंडिया भी उसी ग्रोथ की जर्नी पर है। चलो थोड़ा हिस्ट्री में डाइव करके देखते हैं कि किस किस देश ने इस चीज का सामना किया है जो अब भारत फेस कर रहा है 2024 के अंदर। तो हम चलते हैं सीधे 1960s के अमेरिका की तरफ। 1960s का अमेरिका लॉस एंजलिस स्मॉग का शहर बन चुका था, वैसे ही जैसे आज हमारा दिल्ली एनसीआर बना हुआ है। और सेम सिचुएशन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लास वेगास, जितने भी बड़े राज्य हैं अमेरिका के अंदर जो आज डेवलप हो चुके हैं, उनने सेम सिचुएशन फेस की है। जो आज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी सड़कों पे कार उतरने की वजह से हर जगह काला धुआं था, पेड़ पौधे नहीं थे, प्लस हर जगह कूड़ा कचरा था, नदियों में इतना सारा कूड़ा कचरा, टॉक्सिक वेस्ट था। एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ी पड़ी थी बहुत बुरी तरीके से, जैसे अभी हमारे भारत में भी हो रहा है। लेकिन इसी पोल्यूशन ने एक वेकअप कॉल दिया। रिजल्ट क्लीन एयर 1970 अमेरिका में पास हुआ। आज जो अमेरिका का एक पावर हाउस है, उसकी शुरुआत वही पोल्यूशन के समस्या से हुई थी, जैसे अभी भारत भी फेस कर रहा है। अब बात करते हैं जापान की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी पड़ी थी, तो धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। लेकिन इकोनॉमी के ग्रो होने के साथ साथ पोल्यूशन पूरे जापान में इतना पीक पे था कि लोग बीमार हो रहे थे उस पोल्यूशन से, जैसा अभी हमारे भारत के अंदर भी हो रहा है। इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है और पोल्यूशन की भी ग्रोथ हो रही है विंटर्स के दौरान। वैसा ही सेम सिचुएशन जापान ने भी फेस की है 1970s में। अगर भारत 1970s में भी उसी रेस में होता डेवलपमेंट की, तो आज भारत को ये 2024 में फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि 1970s में हर देश ने डेवलपमेंट होने के दौरान ये सब फेस किया है और 2024 तक वो सब उभर चुका है। लेकिन भारत में 1970s में सरकार सो रही थी, क्या कर रही थी ये नहीं पता, तो डेवलपमेंट नहीं की उन्होंने। अगर ये सारी डेवलपमेंट पहले ही हो जाती 1970s में, जैसे और देश कर रहे थे, तो आज हमारा देश का हाल कुछ और ही होता विंटर्स के दौरान। तो उन्होंने इस समस्या से उभरने के लिए क्या किया? उन्होंने बैलेंस बनाया। टेक्नोलॉजी लाइक क्लीन, मतलब इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर फ्यूल्स, कोल नहीं जलेगा, वैसी चीजें जिससे एनवायरनमेंट में कम पोल्यूशन। लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट नहीं रोकी, उन्होंने पोल्यूशन को भी बैलेंस रखा। पोल्यूशन भी उतना ही था, डेवलपमेंट भी उतनी ही थी। जैसे ही डेवलपमेंट हो गई, आज देखो जापान में पोल्यूशन ना के बराबर है, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर देश डेवलप हो रहा है तो पोल्यूशन होगा ही, अगर देश डेवलप हो चुका है तो पोल्यूशन पे कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। देखिए, आज वही जापान अर्बन प्लानिंग और टेक इनोवेशन में दुनिया के लीडर्स में आता है। जिसने कभी पोल्यूशन हद से ज्यादा वो देखा है, तो वो देश आज डेवलप हो चुका है। उसी राह पे हमारा देश भी चल रहा है। सिंगापुर की तरफ। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी सिंगापुर 1970s में, लेकिन हर तरफ कूड़े का ढेर, नदियां गंदी, पोल्यूशन इतना कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लिटरली सिंगापुर एक कूड़े का ढेर था, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था 1970s में दुनिया की। तो आज देखो सिंगापुर को, वो कैसे हो गया। डेवलपमेंट की राह में इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही थी उसकी, पोल्यूशन और देश का सत्यानाश भी ग्रो हो रहा था, लेकिन उनने डेवलपमेंट नहीं रोकी। और आज देखो सिंगापुर को, डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है और पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ पोल्यूशन पे काबू करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डेवलप आप हो जाते हो तो आप पोल्यूशन को यूं गायब कर सकते हो, जैसे सिंगापुर, यूएस, जापान और जितनी भी डेवलप कंट्री अब हो चुकी है वो। तो उसी राह पे हमारा भारत भी चल रहा है। और इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पोल्यूशन सही चीज़ है, हमें इस पे कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि भारत डेवलप हो रहा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रख के कि हर देश ने इस चीज का सामना किया है जब वो डेवलप हो रहा था, चाहे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो या दुनिया की सुपर। तो इस चीज से भारत नहीं बच सकता, ना ही कोई और देश बचा है जब वो डेवलप हो रहा था। तो इसी चीज का सामना हम अब कर रहे हैं, जो हमें 1970s में करना चाहिए था, जैसे हर देश कर रहा था अपने विकास के दौरान।
लेकिन हमारी सरकार उस टाइम सो रही थी। लेकिन अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें वही चीज 1970s की अब फेस करनी पड़ रही है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों पॉल्यूशन एक गुड साइन भी हो सकता है कि ये हमारे भविष्य के लिए और भी अच्छी चीज ला रहा हो, कि हम डेवलप होने वाले हों या डेवलप हो रहे हों। और अब अगर कोई फॉरेन मीडिया का पर्सन कुछ कहे या रिपोर्ट निकाले, देखो भारत में इतना पॉल्यूशन है, इतना कूड़ा कचरा है, इतनी चीजें, तो उनसे बस एक सवाल पूछ देना, अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कर रहा हो, यूट्यूबर या कोई भी पर्सन, कि क्या तुम्हारे देश में कभी हुआ ही नहीं है जब वो डेवलप हो रहा था? बस इतना था सवाल। क्योंकि हर देश ने ये सामना किया है और करना ही पड़ेगा अगर उसे सुपर पावर बनना है भविष्य में।